Hello, my dear students. Welcome to all of you in Sonu Technical Classes. स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो इलेक्ट्रिकल पेपर पढ़ना था यानी डबल ई पढ़ना था, उसी का आज हम लोग लेक्चर 9 पढ़ने वाले हैं। और यूनिट नंबर आपका 1 है और यूनिट 1 का जो है पार्ट आपका क्या है 6 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें आपका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ठीक है, क्या है आप लोग का डिफरेंस यहाँ पे कह रहा है आपको पढ़ना है कि डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है, वो पार्ट 5 में है। ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम लोग इसी के बीच दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का अंतर क्या है दोनों में। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो देखिए एसी मतलब क्या हो गया अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और डीसी मतलब क्या हो गया डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एसी जो है आपका अल्टरनेटिव करंट का शॉर्ट फॉर्म है और डीसी जो है आपका डायरेक्ट करंट का शॉर्ट फॉर्म है। तो अल्टरनेटिव करंट हम बताए थे आप लोगों को कि अल्टरनेटिव करंट जो होता है आप लोग का अल्टरनेटिव करंट जो होता है वो क्या होता है कि आपका मैग्नीट्यूड जो होता है अल्टरनेटिव करंट में जो है उसका किसी भी करंट या हो वोल्टेज हो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है वैरी करता है, वही आपका अल्टरनेटिव करंट कहलाता है। ये आप लोग को हम बताए थे। ठीक है, और एक एग्जाम्पल भी दिए थे कि जिस तरीक़ा से एक लड़का रहता है, ठीक है, एक लड़का के जैसे किसी की जो आप लोग भी कहते होंगे चाहे तो सुने होंगे कहते हुए कि कोई लड़का को कभी कभी कह दिया जाता, कोई लड़का जो रहता है जिसको कह दिया जाता है ये अल्टर बॉय है, मतलब अल्टर लड़का है। अल्टर कहने का मतलब यही होता है कि उसका बात पर भरोसा नहीं होना। ठीक है, वो अभी कुछ बोल रहा है, बाद में आपको कुछ बोल सकता है। ठीक है, और हमारे साथ 2-3 जो भी है दोस्त लोग ऐसा है भी, ठीक है, जो अल्टर बॉय है। ठीक है, तो आप लोग भी सुने होंगे, आप लोग देखे भी होंगे, नाम भी सुने होंगे अल्टर बॉय का। तो जिस तरीक़ा से अल्टर बॉय कहने का मतलब जिस तरीक़ा से उसका बात पर भरोसा नहीं रहता है, कभी कुछ बोलता है, उसी तरीक़ा से दोस्त अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, कि अल्टरनेटिंग करंट का भी कोई भरोसा नहीं रहता, वो भी जो है कभी पॉजिटिव में चलेगा कभी निगेटिव में चलेगा। ठीक है, एक बार पॉजिटिव चलेगा तो एक बार नेगेटिव चलेगा, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीक़ा से वो चलता है। ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहा गया अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है डायरेक्ट करंट का। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट कहने का मतलब हुआ कि डायरेक्ट रहना, नहीं कहते हैं डायरेक्ट ही लड़का। ठीक है, डायरेक्ट रहना, डायरेक्ट कहने का मतलब हुआ दोस्त कि उसका जो करंट हो या तो वोल्टेज हो जिसका मैग्नीट्यूड जो है टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी नहीं करता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो हम लोग इसमें समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंस, या ये तो आपका डिफिनेशन था, ये आप लोग डिफिनेशन पहले भी जाने थे। ठीक है, देखिए यहाँ से पहला आपका है एसी में, किसमें एसी में। ठीक है, तो पहला आपका है इट्स डिस्कवर्ड बाय निकोला टेस्ला, और इसमें है आपका पहला कि इट्स डिस्कवर्ड बाय थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जो एसी का खोज किए थे वो कौन किए थे, एसी का खोज कौन किए थे आपका निकोला टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे। ठीक है, और जो आपका डीसी था उसका खोज थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने किए थे। थॉमस अल्वा एडिसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीसी का खोज किए थे, और निकोला टेस्ला एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एसी का खोज किए थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका कहता है स्टूडेंट्स कि इट्स मैग्नीट्यूड वैरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है,
ये आप लोग के अभी तुरंत जस्ट डिफिनेशन में ही बताएं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है किसका, एसी का जो एसी में जो करंट का जो मैग्नीट्यूड रहता है, ठीक है, या वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड रहता है वो आपका वैरी करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे इस तरीका से देखोगे, ये आपका टाइम रहता है, ठीक है, और इस तरीका से चलता है, ठीक है। तो यही आपका कभी पॉजिटिव और कभी निगेटिव तो टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ देखा जाए तो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे करा वो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा, यहाँ मान लीजिए कि 5 है, करंट कितना है 5 है, यहाँ पे आपका कितना रहेगा नीचे आ रहा है, तो ऊपर में आपका क्या है पॉजिटिव दर्शा रहा है, नीचे में आपका निगेटिव दर्शा रहा है, ये आपका तो -5 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीका से क्या कर रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है वैरी करता है, ठीक है। तो वैरी कर रहा है कि नहीं, आपका टाइम जब देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे कुछ आपका टाइम होगा इसका, ठीक है, यहाँ पे जब था तब क्या था देखा गया, तो यहाँ पे क्या था ये पूरा, यहाँ पे इसका देखा गया तो +5 था, और उसी अनुसार जब नीचे में देखा गया तो क्या हो गया ये -5 हो गया, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है वैरी कर रहा है कि नहीं टाइम के साथ, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया एसी कहा गया, ठीक है। तो वही आपका यहाँ पे कह रहा है कि इट्स मैग्नीट्यूड वैरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो किस तरीका से आपका जो है मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा है वो हम लोग देखें। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है दूसरा पॉइंट डीसी में कि इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, किसका, तो आपका डीसी का। तो कैसे कांस्टेंट रहता है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ से ये मान लीजिए आपका टाइम है और ये आपका वोल्टेज हो या तो फिर करंट, ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ पे है कि नहीं कांस्टेंट है ना, इसका किसी से कोई मतलब है, ये आपका टाइम अलग है आपका ये अलग है, ठीक है, कांस्टेंट है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि इसका मैग्नीट्यूड जो है यानी जो मैग्नीट्यूड है आपका क्या है कांस्टेंट, ठीक है। तो बात आ गया होगा समझ में आप लोग का दूसरा पॉइंट। अब हम लोग तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिएगा तीसरा पॉइंट आपका क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि इट्स ऑब्टेन फ्रॉम एसी जनरेटर, ठीक है। कहने का मतलब जो एसी है अल्टरनेटिंग करंट जो है आपका कहाँ से प्राप्त होता है, तो एसी जनरेटर से प्राप्त होता है, ठीक है। एसी जनरेटर कहने का मतलब ये आप लोग शादी ब्याह में देखे होंगे जो आप लोग जनरेटर चालू करते होंगे, ठीक है, तो वही जनरेटर से आपका क्या मिलता है एसी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट में डीसी का तीसरा में क्या कह रहा है कि इट्स ऑब्टेन फ्रॉम डीसी जनरेटर या बैटरी, ठीक है। तो डीसी जो है आपका वो आपका कहाँ से मिलता है, तो डीसी जनरेटर से मिलता है और आपका बैटरी से मिलता है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट करंट कहाँ से मिलता है हमको, डायरेक्ट करंट हमको डीसी जनरेटर से मिलता है और बैटरी से मिलता है। आपका जनरेटर दो तरह से होते हैं, एक आपका एसी जनरेटर होते हैं, एक आपका डीसी जनरेटर होते हैं, ठीक है। तो एसी जनरेटर से आपका क्या मिलता है अल्टरनेटिंग करंट मिलता है, और डीसी जनरेटर से आपका क्या मिलता है डायरेक्ट करंट मिलता है, ठीक है। और डीसी जनरेटर को ही हम लोग डीसी जनरेटर या तो फिर हम लोग कह सकते हैं बैटरी भी आपका डीसी डायरेक्ट करंट ही मिलता है बैटरी से भी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बैटरी भी शामिल किया गया। तो बात यहाँ तक समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट, तो एसी का चौथा पॉइंट देखते हैं। तो एसी का चौथा पॉइंट आपका कहता है कि इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज डिपेंडिंग अपॉन कंट्रीज। तो यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं कि दोस्त फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। ऐसे फ्रीक्वेंसी हम बता चुके हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। फ्रीक्वेंसी कहता है कि 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में कितना बार वो अप डाउन कर रहा है, या तो ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है, या तो फिर उसी तरीका से वो आपका बढ़ रहा है। 1 सेकेंड में कितना बार वो करता है, ठीक है, कितना मतलब चक्कर लगाता है। जैसे एक होता है, जैसे देखिए बताते हैं आपको फिगर के थ्रू। देखिए ये आपका टाइम है, ये आपका इस तरीका से, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कहता है कि 1 सेकेंड में कितना बारी ऊपर जा रहा है और कितना बारी नीचे जा रहा है, कितना बार ऊपर जा रहा है कितना बार नीचे जा रहा है, कितना बार ऊपर जा रहा है कितना बार नीचे जा रहा है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है। बात आई समझ में।
फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब हुआ कि एक सेकेंड में कितना बार अप हो रहा है, कितना बार डाउन हो रहा है, कितना बार अप हो रहा है, कितना बार डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। बात आई समझ में। अब यहाँ पे कह रही है कि फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज कहने का मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी का जो एसआई मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, और हर्ट्ज होता है तो फ्रीक्वेंसी है कितना है 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि हमारे इंडिया में, ठीक है, हमारे इंडिया में जो है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही मिलता है। ठीक है, मतलब कि एक सेकेंड में वो 50 बार अप करता है, 50 बार डाउन करता है। बात आई समझ में। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ। और यहाँ पे वो का मतलब होता है, या इसमें कह रहा है कि 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो 60 हर्ट्ज, तो हर्ट्ज जो मतलब तो समझ ही रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा मात्रक है। लेकिन यहाँ पे 60 हर्ट्ज कह रहा है कि 60 हर्ट्ज मिलता है, कितना 60 हर्ट्ज भी फ्रीक्वेंसी मिलता है। तो दोस्त 50 हर्ट्ज तो हम लोग के इंडिया में मिलता है फ्रीक्वेंसी, लेकिन 60 हर्ट्ज कहाँ मिलता है? तो 60 हर्ट्ज आपका अदर कंट्री में मिलता है। ठीक है, वो कहाँ मिलता है? वो आपका अमेरिका में मिलता है। ठीक है, अमेरिका में जो आपका फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो 60 हर्ट्ज मिलता है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से भी आई पूछता है कि इंडिया में कितना फ्रीक्वेंसी मिलता है। तो ठीक है, तो इंडिया में कितना फ्रीक्वेंसी मिलता है? 50 हर्ट्ज। आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अगर 60 हर्ट्ज की पूछ दिया जाए तो अदर कंट्री, यानी कहने का मतलब अमेरिका। ठीक है, और भी कंट्री है। तो ये सब जो है आपका फ्रीक्वेंसी कंट्री पे डिपेंड करता है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि डिपेंडिंग अपॉन कंट्रीज, मतलब देशों पर डिपेंड करता है कि आपका इंडिया के छोड़ा करके कहीं जितना सारा जो भी देश है वो सब के यहाँ ज़्यादातर आपका 60 हर्ट्ज ही मिलता है। मात्र एक ऐसा इंडिया ही देश है जहाँ पे आपका 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलती है। ठीक है, तो बात आई समझ में। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग डीसी में चौथा पॉइंट देखते हैं। तो चौथा पॉइंट डीसी में कह रहा है कि इट्स फ्रीक्वेंसी इज 0। डीसी का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका 0 होता है। तो 0 होगा नहीं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी का मतलब ऊपर अप डाउन होना चाहिए। ठीक है, साइकिल होना चाहिए, चक्र होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए तो डीसी में आपका कोई भी अप डाउन हो रहा है, कोई भी साइकिल हो रहा नहीं हो रहा। तो इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 0 होता है। तो बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछ देता है, और क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, आप लोग का एसबीटी बोर्ड में पूछ सकता है कि डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा, 50 हर्ट्ज दे देगा, 60 हर्ट्ज दे देगा, 0 दे देगा, और डी में दे देगा ए एंड बी दे देगा। तो आप लोग माइंड में रखिएगा। ठीक है, कितना? 0। कितना? 0 हर्ट्ज। ठीक है, ये आपका डीसी का फ्रीक्वेंसी होता है। और एसी का कितना याद रखना है? 50 हर्ट्ज, वो भी कितना? इंडिया में, इंडिया के लिए 50 हर्ट्ज, बाकी अदर कंट्री के लिए 60 हर्ट्ज याद रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट था आपको, और यहाँ से क्वेश्चन आपका वीआई बनता है। ठीक है, तो आप लोग माइंड में रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में कह रहा है कि इट कैन बी अ स्टेप अप या अ स्टेप डाउन। एसी कहने का मतलब अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करेंट को हम लोग स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि कभी लाइन कम दिया होगा, जो वोल्टेज कभी कम है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्टेबलाइजर जो भी है आपका, उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और उसकी मदद से क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो वोल्टेज बढ़ाते हैं तो मेरा करंट भी बढ़ जाता है, और करंट बढ़ जाता है तो मेरा जितना सारा इक्विपमेंट जो नहीं चलते रहता है, जैसे फैन वगैरह जो भी है, लाइट वगैरह नहीं जलते रहता है, तो ये सब जलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग अल्टरनेटिंग करेंट को स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं उसी की मदद से। ठीक है, स्टेप लायर की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पे पांचवा पॉइंट इसमें कह रहा है डीसी में कि इट कैन नॉट बी स्टेप अप या स्टेप डाउन। कहने का मतलब जो डायरेक्ट करंट है उसको हम लोग स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात था। अब हम लोग आते हैं छठा पॉइंट किसका? एसी का। एसी कहने का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। देखिए इट हैज सिनुसॉइडल, बात यहाँ ध्यान से समझिएगा, बात क्या कह रहा है कि इट हैज सिनुसॉइडल, ट्रायंगुलर या स्क्वायर वेवफॉर्म। एसी का जो वेवफॉर्म होता है वो आपका सिनुसॉइडल के भी रूप में होता है, ट्रायंगुलर के भी रूप में होता है, स्क्वायर के रूप में भी होता है। तो सिनुसॉइडल तो हम लोग समझ नहीं कि आपका सिनुसॉइडल के रूप में हो गया एसी।
लेकिन आपका ट्रायंगुलर के रूप में भी होता है, मतलब त्रिभुज के जैसा भी होता है। त्रिभुज आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, ट्रायंगल पढ़े होंगे मैथ में, तो उसकी तरह भी होता है। तो वो उसका फिगर कैसा होता है वो देख लीजिए थोड़ा। तो उसका फिगर देखिए इस तरीका से होता है। ये आपका ट्रायंगुलर वेवफॉर्म हो गया, ठीक है। ये भी आपका कर रहा है कि नहीं, प्लस और माइनस ऊपर नीचे भी हो रहा, ठीक है। ये आपका ट्रायंगुलर वेवफॉर्म हो गया। अब आगे बात करते हैं स्क्वायर वेवफॉर्म। स्क्वायर वेवफॉर्म का देख लीजिए फिगर। इसका फिगर आपका इस तरीका से होता है, स्क्वायर के रूप में रहेगा आपका, ठीक है। इस तरीका से रहेगा, इस तरीका से रहेगा, ठीक है। ये आपका स्क्वायर वेवफॉर्म हो गया, बताइए समझ में। तो ये आपका स्क्वायर के रूप में यानी वर्ग के रूप में रहेगा, वो स्क्वायर वेवफॉर्म होगा और वो आपका ऐसे ही होगा, ठीक है। और जो आपका ट्रायंगुलर के रूप में यानी ट्रायंगुलर के रूप में रहेगा, तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म होगा, वो भी आपका ऐसे ही रहेगा। फिर आपका सिनुसॉइडल के रूप में जो रहेगा आपका, ठीक है, वो आपका सिनुसॉइडल जो रहेगा वो आपका ऐसे ही होगा, ठीक है। इतना सारा वेवफॉर्म जो है आपका एसी का होता है, बताइए समझ में। अब यहाँ डीसी का वेवफॉर्म कहा है कि इट हैज प्योर पल्सेटिंग वेवफॉर्म। कहने का मतलब हुआ कि प्योर पल्सेटिंग वेवफॉर्म होता है किसका, डीसी का। डीसी इसीलिए हम लोग कभी कभी इसको डीसी को पल्सेटिंग डीसी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका वेवफॉर्म जो है आपका इस तरीका से होता है। रुक जाइए, इसको मिटा देते हैं पहले। तो देखिए ये जो पल्सेटिंग डीसी है ना, इसका वेवफॉर्म आपका इस तरीका से होता है, ठीक है। ये आपका इस तरीका से होगा, ये पल्सेटिंग डीसी होता है, ठीक है, इस तरीका से। ये आपका पल्सेटिंग डीसी कहलाता है, ठीक है। और कभी कभी इस तरीका से भी होता है, कभी कभी इस तरीका से भी होता है, ठीक है। ये आपका पल्सेटिंग डीसी कहलाता है, ठीक है। तो बात आई समझ में। तो प्योर पल्सेटिंग कहने का मतलब इसका वेव फॉर्म जो है डीसी का पल्सेटिंग फॉर्म में भी होता है। पल्सेटिंग हम लोग इस तरीका से देखते हैं फिगर में, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ से वीवीआई पॉइंट आपका ये बन सकता है, ठीक है, एग्जाम के लिए, और ये भी बन सकता है। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी की बात हम आप लोग से किए थे, फ्रीक्वेंसी का भी वीवीआई पॉइंट बन सकता है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। और बाकी जो है वेव फॉर्म में भी आपका बन सकता है, कैसा वेव फॉर्म बनता है एसी का, और डीसी का वेव फॉर्म कैसा बनता है। तो 2-3 पॉइंट यहाँ से जो है स्टूडेंट आप लोगों के लिए वीवीआई बन सकता है, ठीक है। और आप लोग के क्वेश्चन पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो लोग देख रहे हैं वो लोग, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि इसी तरीक़ा से जितना भी थर्ड सेमेस्टर का जो मैकेनिकल वालों का जो इलेक्ट्रिकल पेपर पढ़ना है उसका वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे, ठीक है। जैसे ही हम डालें यहाँ पे उसी टाइम आप लोग के पास पहुंच जाए। तो आप लोग के पास कब पहुंचेगा, जब सब्सक्राइब किए रहोगे तब ना। तो इसीलिए आप लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी करना नहीं भूलिए, ताकि औरों जो भी है स्टूडेंट अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के लिए मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स, उन लोग भी पढ़ सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहीं तक, बाकी हम लोग इसके अगले दिन हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर, ठीक है। और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपका यूनिट 1 अभी आपका चलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहीं तक, थैंक यू सो मच।